गुड मॉर्निंग क्लास। आइए हम लोग आज गणित शिक्षण शास्त्र के तहत देखेंगे अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको आप लोग बोलते हैं। सबसे पहले समझिएगा, ये जो आपका ह्यूरिस्टिक शब्द है यह ग्रीक शब्द से लिया गया है। यह एक प्रकार का ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है खोज करना, खोज करना या पता लगाना। यानी विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार का सिचुएशन उत्पन्न किया जाता है और बच्चों को उसमें पता लगाने या खोज करने को कहा जाता है। नहीं, ये ह्यूरिस्टिक विधि है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, यहाँ बच्चे को खोजकर्ता के स्थान पर रखा गया है और यह विधि छात्र को आत्मनिर्भर और कैसा बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे को क्या बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या बनाया जाता है, तो इसमें बच्चे को खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाता है। खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाता है। किसका स्थान पर रखा जाता है, खोजकर्ता के स्थान पर। किसमें, ह्यूरिस्टिक मेथड में। किसमें, ह्यूरिस्टिक मेथड में, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, अनुसंधान विधि की किसकी बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग ना, आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम है। लिखा जाता है एच से, पढ़ा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके अनुसार अगर देखा जाए अनुसंधान विधि का परिभाषा, तो इन्होंने कहा यह शिक्षण की विधि है, यह शिक्षण की विधि है जो एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में, खोजकर्ता के दृष्टिकोण में जहां तक संभव हो विद्यार्थियों को जगह देती है। यानी विद्यार्थियों को किस तरह जगह देती है, तो खोजकर्ता के रूप में। किसके रूप में, खोजकर्ता के रूप में जगह देती है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, जो ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति है उसे क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले समझिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है वह आपको सबसे पहले सक्रिय भागीदार बनाता है। कैसा बनाता है, सक्रिय भागीदार बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूरिस्टिक अगर कहा जाए, ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति का लाभ, शिक्षण पद्धति का लाभ, ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति का क्या लाभ है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों को, चूंकि इसमें क्या होता है, भागीदार बना जाता है। चूंकि खोजकर्ता कौन होता है, बच्चा होता है, तो विद्यार्थी इसमें जो होता है, विद्यार्थी सक्रिय भागीदार बनता है। सक्रिय क्या बनता है, भागीदार। यानी सिंपल समझिए ना कि बच्चा इसमें क्या रहता है, सक्रिय रहता है। बच्चे को इसमें अवसर मिल जाता है खोज करने का। नहीं, और सबसे बड़ा बात है कि जब भी बच्चा सक्रिय रहेगा, खुद उसमें इन्वॉल्व होगा, स्वतंत्र रहेगा, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, विकसित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह जो है आपका विकसित करता है। कौन करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। और इसमें बच्चा कैसा होता है, बच्चा बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें हर तरह के खोज करने की क्या होती है, आजादी होती है। और इतना ही नहीं, बच्चा जो होता है इसमें तार्किक सोच के साथ, बाबू गणित अगर पढ़ रहे हो तो तार्किकता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और सक्रिय भागीदारिता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चा के सामने समस्या जरूर पेश किया जाए, लेकिन समस्या को हल न किया जाए। बच्चा क्या करेगा, खुद समाधान करेगा। तो तार्किक सोच के साथ विषय वस्तु को समझता है, विषय वस्तु को
समझता है। आप उसको कंसेप्ट समझाइए, आप उसकी अवधारणा को समझाइए, उसको समझ डेवलप कीजिए। आप उसको रटंत नहीं बनाइए, आप बच्चे को सहारा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, आप मार्गदर्शक बनिए, न कि आप उसको क्या करें, हल कर दे। परेशानी आएगी तभी परेशानी का हल निकलेगा। ट्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति के नुकसान देखिए। अभी आपने लाभ देखा और क्या है सो। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति के नुकसान क्या है। देखिएगा, इसका उपयोग शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। क्या बच्चे को प्राथमिक जो कक्षा होते हैं 1 से 5 होते हैं, क्या उस समय बच्चा खोज कर सकता है क्या समस्या का? नहीं कर सकता, खोज करता नहीं होगा, क्योंकि अभी व्यावहारिक होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। कौन मेथड का? ह्यूरिस्टिक मेथड। दूसरी बात, यह जो विधि है, इस विधि से पूरे विषय को पढ़ाना संभव है क्या? क्या सब विषय को केवल खोज के आधार पर पढ़ाया जा सकता है? तो सभी विषयों को पढ़ाना संभव नहीं। ह्यूरिस्टिक मेथड से सभी विषय को पढ़ाना संभव नहीं। तो आज बस इतना ही, एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूं, तब तक जय हिंद।